पलाशपुर गांव के किनारे पर एक बांसुरी बनाने वाला साधारण इंसान रहता था। उसका नाम था मोहन। सुबह सवेरे जैसे ही गांव जागता, मोहन अपनी पुरानी बांस की टोकरी लेकर नदी किनारे जाता और वहां से सूखी बांस की डंडियां चुनकर लाता। फिर पूरे दिन मेहनत करके उनसे बांसुरी बनाता। लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे शायद ही कभी मिलता। मोहन, कब तक ऐसे चलता रहेगा? बांसुरी बनाकर कौन खरीदेगा? गांव में तो सब गरीबी में ही है। संगीत की कद्र किसे है? मोहन उदासी से मुस्कुरा देता। सीमा, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं मैं कोशिश करता रहूंगा। हो सकता है एक दिन भगवान हमारी सुन ले। सूरज मासूमियत से पूछ बैठता, पिताजी, क्या हमारे घर में भी कभी ढेर सारा खाना बनेगा? मीठे लड्डू, पूड़ी कचौड़ी। मैं सपना देखता हूँ कि एक दिन खूब पकवान खाऊंगा। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते। हाँ हाँ, देखो देखो, फिर आ गया बांसुरी वाला। इसे लगता है कि बांसुरी बेचकर अमीर बन जाएगा। अरे भाई, भूख से पेट भरता है, धुनों से नहीं। मोहन ने सब सुना पर चुप रहा। उसके पास हार मानने का हक नहीं था। एक शाम बेटे का मन बहलाने के लिए मोहन ने बांसुरी बजानी शुरू की। धुन इतनी मधुर थी कि हवा तक ठहर गई, पेड़ की पत्तियां तक झूमने लगीं। अचानक वहीं एक बूढ़े साधु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी बांसुरी की धुन ने मुझे भीतर तक छू लिया। इसमें सिर्फ सुर नहीं, तुम्हारी आत्मा की सच्चाई बसी है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा जीवन दुखों से भरा है। मोहन ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, मेरा बेटा भूखा सोता है, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेहनत करता हूँ पर किस्मत साथ नहीं देती। साधु मुस्कुराए, बेटा, सच्चे सुर कभी व्यर्थ नहीं जाते। लो, यह बांस का टुकड़ा, इससे जो बांसुरी बनेगी वही तुम्हारी किस्मत बदल देगी। मोहन ने आदर से वह टुकड़ा लिया और पूरी रात जागकर बांसुरी बनाई। सुबह उसने उसे बजाया। वाह, पूरे गांव में जैसे जादू फैल गया। बच्चे, बूढ़े और मुखिया तक सब मंत्रमुग्ध हो गए। मुखिया चौंक कर बोला, अरे, ये कैसी बांसुरी है, जैसे खुद भगवान बजा रहे हो। धीरे धीरे उसकी धुन की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। एक व्यापारी आया और बोला, भाई, यह बांसुरी मुझे बेच दो, दाम जो चाहो ले लो। मोहन ने शांत स्वर में कहा, माफ कीजिए, यह बांसुरी मेरे लिए साधारण वस्तु नहीं है, इसे मैं बेच नहीं सकता। व्यापारी नाराज होकर चला गया। कुछ दिन बाद राज्य से संदेश आया। राजकुमारी आर्या गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। वैद्य और तांत्रिक सब हार चुके थे। राजगुरु ने कहा, राजकुमारी को बचाने का एक ही उपाय है, एक ऐसी धुन जिसमें सच्चाई और करुणा हो, वही उनके जीवन में प्राण वापस ला सकती है। राजा ने दूत भेजे। जब उन्होंने गांव में मोहन की बांसुरी सुनी तो तुरंत उसे महल ले गए। मोहन कांपते दिल से राजकुमारी के सामने खड़ा हुआ। उसने आंखें मूंदी और बांसुरी बजाने लगा। उसकी धुन में उसका संघर्ष था, उसके आंसू थे, उसकी आत्मा की सच्चाई थी। तान गूंजी और राजकुमारी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। महल में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा भावुक होकर बोले, मोहन, तुमने मेरी बेटी को नया जीवन दिया है। मैं तुम्हें सोना चांदी दूंगा और दरबारी संगीतकार नियुक्त करूंगा। तुम्हारा परिवार अब कभी भूखा नहीं रहेगा। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे बस इतना चाहिए कि मेरे गांव के लोग भी भूखे न रहें। कृपा करके मेरा गांव सुखी बना दीजिए। राजा उसकी विनम्रता से प्रभावित हुए। उन्होंने पूरे गांव को कर मुक्त कर दिया और मोहन को राजमहल का विशेष अतिथि बना लिया। अब सूरज भूखा नहीं सोता था। सीमा की आंखों में संतोष था। गांव वाले गर्व से कहते, यही हमारा मोहन है, जिसने अपनी बांसुरी से किस्मत बदल दी। इस तरह एक गरीब बांसुरी बनाने वाला अपनी सच्चाई, मेहनत और संगीत से न केवल अपना बल्कि पूरे गांव का भाग्य बदलने वाला बन गया।